नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके फंडामेंटल्स की कि कंपनी की जो फंडामेंटल है वो कैसे है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे उसके बिजनेस एनालिसिस की, कंपनी का बिजनेस कैसा है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे उसके टेक्निकल एनालिसिस के, चार्ट के ऊपर कंपनी की क्या पोजीशन है और कहाँ पे इसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टारगेट प्राइस की, प्राइस फोरकास्ट की कि अगर अभी इसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 1 या 2 साल में अंदर कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाई करना चाहिए तो क्यों बाई करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये फिलहाल 941 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके 52 वीक हाई और लो की, तो दोस्तों इन्होंने अपना लो बनाया था 25 मार्च 2020 को 470 रुपये के आसपास। अगर हम बात करते हैं इसके हाई की, तो दोस्तों इन्होंने अपना हाई बनाया था 14 अगस्त 2020 को 1423 रुपये के आसपास। तो ये अभी फिलहाल मिड के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके रिटर्न्स की, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर 1 महीने में हम रिटर्न की बात करते हैं तो 14% इसने रिटर्न दिया है। अगर 3 महीने की बात करते हैं तो 31%, अगर 6 मंथ की बात करते हैं तो 3.6%। अगर हम बात करते हैं 1 ईयर की तो 10% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2 ईयर की तो इसने 27% के आसपास रिटर्न दिया है। तो ये इसका रिटर्न की प्रोफाइल है। और 5 ईयर ओल्ड लिस्टिंग की कंपनी है नहीं, इसलिए 5 ईयर का रिटर्न अवेलेबल है नहीं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फंडामेंटल्स की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 31,537 करोड़ है। अगर हम बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर, तो लगभग 73 के आसपास है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस अर्निंग रेशियो, तो वो 12.87 है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू की, तो वो लगभग 418 रुपये के आसपास है। और उसके बाद बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि काफ़ी अच्छी है, 2.25 है। और डिविडेंड यील्ड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, डिविडेंड यील्ड। दोस्तों डिविडेंड यील्ड कंपनी का लगभग 3.50% के आसपास है, जो कि काफ़ी शानदार है। अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो लगभग सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर लगभग 3.5% रिटर्न मिलता है। तो उतना तो रिटर्न ये आपको वैसे ही दे देगा डिविडेंड के थ्रू ही। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की। तो जैसे कि आपको पता है कि कंपनी का फ्यूचर जानने के लिए उसके 4 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है: सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का मार्च 16 के अंदर जो नेट सेल थी वो 16,758 करोड़ थी। अगर हम बात करते हैं मार्च 20 के अंदर, तो इसकी नेट सेल 21,438 करोड़ है। अगर आप देख पा रहे चार्ट के ऊपर भी कि कंपनी की जो सेल्स है या कंपनी के अंदर जो ग्रोथ है वो है, लेकिन बहुत ही स्लो है, कि बहुत तेज ग्रोथ नहीं है कि बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी स्लोली ग्रोथ कर रही है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, कंपनी का जून 18 से क्वार्टरली रिजल्ट अपने पास अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे इसका कुछ एक पैटर्न बन रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी का हमेशा जो मार्च का क्वार्टर रहता है वो सबसे शानदार रहता है। आप चार्ट के ऊपर भी ये देख पा रहे होंगे कि जो इसका मार्च का क्वार्टर है वो सबसे शानदार रहता है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो कि कंपनी के अंदर एक पैटर्न बन रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, इसका जो मार्च का क्वार्टर सबसे अच्छा रहता है, उसके पहले वाले क्वार्टर के अंदर भी ग्रोथ तो रहती है, लेकिन थोड़ी ग्रोथ रहती है, लेकिन मार्च के क्वार्टर के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ रहती है। उसके बाद आप देख पा रहे हो अभी जो जून 20 का क्वार्टर और सितंबर 20 का क्वार्टर है वो भी काफी अच्छा रहा है। अगर जून 20 के क्वार्टर की कंपैरिजन हम करते हैं सितंबर 20 क्वार्टर की, तो वो भी काफी शानदार है। लेकिन यहाँ पे अपन जो कंपैरिजन करना है वो 2 क्वार्टर्स के अंदर करना पड़ेगा। पहले पे सितंबर 19 का क्वार्टर और ये भी सितंबर 20 का क्वार्टर है, क्योंकि ये जो क्वार्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपनी जो रिजल्ट दिखाया था उसकी तुलना में अभी जो रिजल्ट है वो कैसे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, सितंबर 19 के क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो सेल्स थी वो लगभग 3,448 करोड़ थी, जो कि अभी बढ़ के हो गई है 4,853, लगभग 5,000 करोड़ की सेल्स कंपनी ने कर दी है। उसके बाद दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो जो सितंबर 19 के अंदर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो लगभग 700 करोड़ था, और अभी देख पाने तो 1,029 करोड़। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफी अच्छा उछाल आया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का सितंबर 19 के अंदर 621 करोड़ था, जो कि सितंबर 20 के अंदर 615 करोड़ रह गया है। तो यहाँ पे थोड़ी इश्यू है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम है सितंबर 19 के क्वार्टर से। लेकिन और बाकी अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे कंपनी की जो क्वार्टर है वो काफी शानदार रहा है।
दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल रेशियोज की। तो नंबर 1 पे आता है रिटर्न रेशियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग मार्च 16 के अंदर 18.16 था, जो कि मार्च 20 के अंदर 21.7 हो गया। मतलब काफी अच्छी ग्रोथ रही है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर। ROEC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप देख पा रहे हो मार्च 16 के अंदर 8.39 थी, जो कि मार्च 20 के अंदर बढ़ के 18.83 हो गई। ये भी दोस्तों काफी शानदार है। उसके बाद दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट, दोस्तों रिटर्न ऑन एसेट काफी थोड़ा वीक है। आप देख पा रहे हो मार्च 20 के अंदर 5.39 है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्च 16 की, तो मार्च 16 के अंदर कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट था वो 3.54 था, लेकिन अभी मार्च 20 के अंदर 5.39 हो गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये रिटर्न ऑन एसेट थोड़ा वीक है। उसके बाद दोस्तों आता है मार्जिन रेशियो कि कंपनी के मार्जिन कैसे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो कंपनी का लगभग स्टेबल है। मार्च 16 के अंदर 19.1 था, जो कि मार्च 20 के अंदर 19.55 हो गया है। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग स्टेबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मार्च 18 की तुलना में, तो वहां पे कंपनी ने अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव किया है। उसके बाद देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है। अगर मार्च 16 की बात करते हैं तो 11.95 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि मार्च 20 के अंदर बढ़ के हो गया 13.36, जो कि काफी शानदार है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रेशियो आता है वो लिवरेज रेशियो कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही चिंता की विषय है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो अगर आप बात करते हैं मार्च 20 के अंदर 0.4 हो रहा है। अगर हम परसेंटेज की तुलना में देखें तो काफी कम है, लेकिन कंपनी ने लगातार मार्च 16 से मार्च 20 के अंदर कंपनी ने अपना कर्जा लगातार बढ़ाया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लगातार इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे आप देख पा रहे हो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कर्जा बढ़ता जा रहा है वैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम होता जा रहा है। तो यहाँ कंपनी के अंदर इश्यूज हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की। जैसे कि आपको पता है कि किसी कंपनी की अगर शॉर्ट टर्म की फाइनेंशियल कंडीशन जाननी है तो उसके दो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। यहाँ पे भी कंपनी का दोस्तों इश्यू है। करंट रेशियो आप देख पा रहे हो मार्च 16 के अंदर 1.4 था, जो कि मार्च 20 के अंदर 1.33 है, जो कि काफी वीक है। क्योंकि अगर किसी अच्छी कंपनी का करंट रेशियो 2 या उससे अबव होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। और क्विक रेशियो की बात करते हैं तो दोस्तों क्विक रेशियो लगभग किसी कंपनी का 1 से अबव होना चाहिए, जो कि यहाँ भी कंपनी का जो क्विक रेशियो 0.7 है। तो यहाँ पे कंपनी की जो शॉर्ट टर्म की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी वीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो जैसा कि आप देख पा रहे प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 75.15% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो कि अपनी गवर्नमेंट है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एफआईज की, तो लगभग 25 एफआईज ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, 0.3% होल्डिंग ले रखी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की 9 स्कीम ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है और लगभग 3.74% की होल्डिंग ले रखी है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी, जिनके पास लगभग 14.85% की होल्डिंग है इस कंपनी की, जो कि काफी शानदार है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं NII नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, जिनके पास 4.84% की होल्डिंग है, जिन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर अपनी होल्डिंग कम की है 0.21% की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो NII के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, 4.84% की होल्डिंग। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बिजनेस एनालिसिस की। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या बनाती है, आपको सबको पता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके प्रोडक्ट के अंदर एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है, फ्यूचर प्रोडक्ट्स बनाती है, पावर प्लांट बनाती है, एविनोसिक्स बनाती है, सिस्टम एंड एक्सेसरीज बनाती है, एरोस्पेस में भी कंपनी है और मटेरियल्स में भी है। मतलब काफ़ी अच्छी इसका जो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो ये कंपनी काम करती है, जो कि आपको सबको पता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके कुछ लेटेस्ट न्यूज़ की। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत से कंट्रीज इंटरेस्टेड है तेजस को खरीदने में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कंपनी अपने जो एयरक्राफ्ट है वो विदेशों के अंदर भी एक्सपोर्ट करती है, तो वहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और यहाँ पे कंपनी के अंदर काफ़ी प्रॉफिटेबल आ सकती है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 45,000 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को दिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंपनी का जो अगर मार्केट कैप हम देखते हैं तो लगभग 31,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दो न्यूज जो आपको जानना बहुत जरूरी है कंपनी के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके चार्ट एनालिसिस की। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने स्टार्ट किया था 1150 के ऊपर से, क्योंकि ये लाइफ टाइम चार्ट है और वहां से कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद कंपनी के अंदर लगातार गिरावट रहती है और स्टॉक आता है 630 रुपए के आसपास। उसके बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर थोड़ी तेजी रहती है और स्टॉक 900 रुपए तक जाता है, लेकिन उसके बाद एक शार्प गिरावट आती है स्टॉक के अंदर और स्टॉक चला जाता है 490 के आसपास।
जो कि इसका लाइफ टाइम लो बनता है। उसके बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर बहुत भयंकर तेजी रहती है और 490 रुपये से स्टॉक पहुंच जाता है लगभग 1423, लगभग 3 गुना पैसे कर देता है। लेकिन उसके बाद स्टॉक के अंदर भारी गिरावट रहती है और स्टॉक आ जाता है 660 रुपये के आसपास। उसके बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर फिर से तेजी रहती है और स्टॉक अभी फिलहाल 1000 से ऊपर जाके आया है और अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 943 रुपये के आसपास। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो स्टॉक के अंदर हमेशा पैसा बना है। अगर किसी ने समझदारी से बहुत ही सोच समझ के इसके अंदर पैसा लगाया है, अगर सही टाइम के अंदर इसके अंदर एंट्री की है तो उसका पैसा इस स्टॉक के अंदर जरूर बना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के। जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों फिलहाल स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आपको पता है कि जो इसका अपर बैंड है वो 1060 है और लोअर बैंड की बात करते हैं तो 947 रुपये है। दोस्तों अगर आप देख पा रहे स्टॉक 1060 की तरफ जाने की कोशिश किया था लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे की तरफ आ गया। अगर हम बात करते हैं 947 का जो रेंज है, इसका जो सपोर्ट है उसको भी स्टॉक ने अभी तोड़ा है और स्टॉक 943 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि स्टॉक अगर इस रेंज को तोड़ता है तो वो लगभग 834 रुपये के आसपास जा सकता है, क्योंकि आपको पता है जो स्टॉक की दूसरी रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है 834 रुपये से लेकर 947 रुपये तक, क्योंकि स्टॉक ने काफी टाइम तक इस रेंज के अंदर ट्रेड भी किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर स्टॉक इसको तोड़ता है 947 रुपये को अभी जो फिलहाल चल रहा है उसके और नीचे आता है तो स्टॉक का अगला जो सपोर्ट होगा वो 834 रुपये के आसपास होगा, जो कि पूरी संभावना है कि स्टॉक वहां तक जा सकता है। लेकिन अगर दोस्तों स्टॉक ऊपर की तरफ 1060 के प्राइस को तोड़ता है तो स्टॉक लगभग 1200 रुपये के आसपास जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो प्राइस है वो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू से अभी भी कम है, तो ये काफी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिविडेंड की तो कंपनी का जो डिविडेंड है रिटर्न है वो भी काफी शानदार है, यहाँ भी अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप बोलता है एंट्री पॉइंट, जो टिकट टाइप की वेबसाइट से मैंने लिया है वो बोलता है कि अच्छी टाइम है स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने में, लेकिन इसका डिसीजन हम बाद में करेंगे कि इसके एंट्री पॉइंट अभी सही है या गलत है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपनी होल्डिंग प्लेज भी नहीं कर रखी, कहीं डिफॉल्ट भी नहीं किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों 50% एनालिटिक मानते हैं कि स्टॉक को खरीदना चाहिए और 50% मानते हैं स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन दो ही एनालिटिक्स हैं तो यहाँ पे एक ने हाँ बोल दिया और एक ने मना कर दिया हो, तो यहाँ पे ज्यादा बिलीव हम कर नहीं सकते। अब हम बात करते हैं प्राइस फोरकास्ट की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो अगर स्टॉक अपना हाई रिटर्न देता है तो लगभग 964 रुपये के आसपास जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी मीडियम रिटर्न की तो यहाँ से ये लगभग 5.73% नीचे की तरफ जा सकता है और 889 रुपये के आसपास जा सकता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों लो रिटर्न की तो दोस्तों लगभग यहाँ से स्टॉक 17% नीचे की तरफ जा सकता है और 782 रुपये के आसपास जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंट्री पॉइंट की कि स्टॉक के अंदर अभी एंट्री करना क्या सही रहेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अभी एंट्री करना स्टॉक के अंदर सही नहीं रहेगा। अपने को वेट करना चाहिए कि मार्केट कंडीशन कैसे रहती है, आने वाले समय में मार्केट और गिरता है या फिर रिकवरी होती है, तो ये बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस स्टॉक को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए, लेकिन जो प्राइस है वो 840 रुपये से 900 के बीच में इसको बाई करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी शानदार है और कंपनी बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो तेजस को खरीदने में इंटरेस्टेड है। अगर ये भी हो जाता है कि दूसरे देशों को भी तेजस एक्सपोर्ट करती है तो वहाँ भी कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कंपनी के लिए, तो आपको इसको भी ट्रैक रखना है, अपने विश लिस्ट में रखना है। जब भी मौका आए इसके अंदर एंट्री आप बना सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।